नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर जिसका नाम है लुग़तुल क़ुलूब। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दर्स 3 के बारे में। ठीक है, या सबक 3 के बारे में, जो ताल्लुक़ रखता है मिनहाजुल अरबिया नाम की किताब से। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दर्स 3 की अगर बात की जाए, दर्स 3 ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स को। जैसे आपका एक वर्ड आता है अना। ठीक है, अना का क्या मतलब होता है? मैं। कहावत है ना कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अपने अना का मसला बना रखा है, तो वो अना जो है वो यहीं से आता है। मतलब होता है मैं। ठीक है, यानी मैं इतना ज़्यादा है किसी के अंदर कि उसका एटीट्यूड बढ़ा हुआ। तो अना का मतलब होता है मैं, हालांकि पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है। और अंता का मतलब होता है तू। ठीक है, अना का मतलब मैं और अंता का मतलब तू। अब आप ये कह सकते हैं कि हम तुम भी तो कह सकते हैं, तू कहने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल सा लगता है। लेकिन ये चीज़ समझने वाली है कि तुम जो है वो अरबी ज़ुबान में और इंग्लिश में भी प्लूरल के लिए भी यूज़ होता, या प्लूरल के लिए ही यूज़ होता। ठीक है, तो अगर आप जो है तुम लिख देंगे तो प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तू या तेरा वर्ड इस्तेमाल होता है अरबी में सिंगुलर के लिए। ये असल में है क्या? तो ये हम लोग पढ़ते हैं अंडर प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। अरबी में इनको कहा जाता है ज़मीरें। पीछे बात हो चुकी है इसके बारे में, है ना। तो प्रोनाउंस जो हैं अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग देखते हैं आई या वी, ठीक है, यू और ही, शी, दे। तो काफ़ी कॉमनली जो है यूज़ करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है, तो आई और वी जो हैं ये आपके फर्स्ट पर्सन है ना। यू जो है ये आपका सेकंड पर्सन है, और ही, शी, दे क्या है? थर्ड पर्सन। ये हम लोग जानते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के इल्म से, है ना। तो आई जो है ये ज़ाहिर है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता। ही, शी, दे जो है आपका, इसमें ही और शी क्या है? सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता। ठीक है, और दे प्लूरल के लिए। इन सब के लिए अरबी में भी अरबी ज़ुबान में भी जो है अल्फाज होते हैं अलग अलग। ठीक है, जब हम लोग प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ेंगे ज़मीरों के ऊपर, तब उसकी स्पेशली बात होगी। अभी क्योंकि ये दो वर्ड हमारे इसमें यूज़ हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है ना। फर्स्ट पर्सन अरबी ज़ुबान में हम लोग फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? मुतकल्लिम। ठीक है, मुतकल्लिम यानी जो बोल रहा है, जो कलाम कर रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाता है। सेकंड पर्सन यानी जो आपके सामने मौजूद है, जिससे आप जो है बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जाहिर है आपके सामने वो हाजिर होगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं? हाजिर। इसी तरीके से थर्ड पर्सन, ठीक है, वो आमने सामने तो है नहीं, है ना, वरना उसकी बात ही नहीं हो रही होती। थर्ड पर्सन गायब है, वो आपके सामने मौजूद नहीं है, तो उसके लिए जो है वर्ड यूज़ होता है अरबी में गायब।
आसान सा मामला, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अरबी ज़ुबान नहायत अरबी ज़ुबान जो होती है आपकी वो नहायत आसान होती है समझने में, बस बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, है ना। और क्योंकि हम लोग उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, पहले से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है उर्दू से, तो उनके लिए अरबी ज़ुबान और आसान हो जाती। तो हमारा आई और यू, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से ताल्लुक़ रखता है वो यूज़ हुआ है आपके इस चैप्टर में, ये बताने का मकसद है, ठीक है। और कुछ वर्ड मीनिंग्स पर गौर करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है कबीरुन, तो कबीर का क्या मतलब होता है, कई लोगों का नाम भी होता है ना। कबीर का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, या जिसको इंग्लिश में हम लोग एल्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता और इसी के अपोजिट वर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सगीरुन, ठीक है। तो सगीर का क्या मतलब हो जाता, छोटा, ठीक है, यानी यंगर। तो ये कुछ आसान से लफ्ज़ हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता, एक वर्ड हमारा यूज़ होता है हल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, ये है हुरूफ इस्तिफ़हाम के अंदर आता है, ठीक है, यानी ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, यानी जब ये लगेगा तो जवाब किस में दिया जाएगा, हाँ या नहीं में। तो हल का मतलब क्या होता है, क्या, ठीक है, व्हाट, ठीक है, सवालिया जुमला बनाने में यूज़ होगा। अब ये जहाँ पर भी लगेंगे वहाँ पे जो जवाब आएगा वो हाँ या नहीं में आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ या नहीं को अरबी में हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हाँ के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो है आपका नाम, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, हाँ। और नहीं के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है ला, ठीक है। ला का मतलब क्या होता है, नहीं। तो ला जो है वो अरबी ज़ुबान में यूज़ होने वाला बड़ा कॉमन वर्ड है, ठीक है, बहुत यूज़ होता है और हम इससे काफ़ी मुनासिबत रखते हैं, सुनते आए हैं शुरू से, है ना। जैसे हमारा कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। इसी तरीके से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ठीक है। तो इस तरीके से ला 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 हर जगह यूज़ होता है। तो मसला इस तरीके से आ जाता है कि ये हो जाते हैं आपके वर्ड मीनिंग, है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में, ठीक है, चैप्टर 3 में अना में आपके सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। अना वलदुन, तो अना का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। और वलदुन हम लोग पिछले लेक्चर से जानते हैं, लड़का, है ना। तो मतलब क्या बनता है, मैं लड़का हूँ। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस दिया है अना कबीरुन, ठीक है। तो अना का क्या मतलब हो गया, मैं, और कबीरुन का मतलब बड़ा, यानी मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अंता पे सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। अंता बलदुन मतलब तू लड़का है, और अंता सगीरुन यानी तू छोटा है, ठीक है। इसके बाद सवाल जवाब का एक सेशन दिया हुआ है, ठीक है। दो लड़कों के बीच में अहमद और खालिद, ठीक है, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। तो अहमद पूछते हैं हल अंता सगीरुन, ठीक है। तो खालिद इसके जवाब में कहते हैं नाम अना सगीरुन, ठीक है, यानी क्या तू छोटा है। जवाब में आता है हाँ मैं छोटा हूँ। उसके बाद सवाल पूछा जाता है खालिद की तरफ से हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है, ठीक है। तो अहमद कहते हैं नहीं मैं छोटा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, बड़ा हूँ। तो ला अना कबीरुन ला सगीरुन, ठीक है। ये पैटर्न होता है जिसमें यूज़ करना है आपको 2 बार ला का इस्तेमाल करना, ला अना सगीरुन, ठीक है,
या कबीरुन, ला कबीरुन, यानी नहीं मैं छोटा हूँ, ठीक है, बड़ा नहीं हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी रिपीट होने वाले हैं, तो इसी पैटर्न पर आपको बनाना रहेगा, ठीक है। आगे फिर सवाल पूछा जाता है अहमद के ज़रिए से कि हल अंत कबीरुन, क्या तू बड़ा है, ठीक है। तो खालिद कहते हैं इस पर ला अना सगीरुन, क्योंकि पीछे बात हो चुकी है कि भाई ये छोटे हैं, तो ला अना सगीरुन, यही वाला जुमला, ठीक है, ला कबीरुन, बड़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि सवाल होता है खालिद की तरफ से हल है वह किताबुन, ठीक है, क्या ये किताब है। हल का मतलब क्या हो गया, क्या, ठीक है। हादा पीछे से हम लोग जानते हैं ये किताबुन, किताब है, तो क्या ये किताब है। जवाब आता है उधर से नाम हाजा किताबुन, ठीक है, कि हाँ ये किताब है, ठीक है। इसी तरीके से फिर से खालिद का सवाल होता है हल ज़ालिका फ़ारिसियुन, ठीक है। इस पर गौर कर लेता, हल ज़ालिका फ़ारिसियुन, ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। फ़ारिसियुन, रे पर भी आपका ज़ेर होगा, सीन पर भी ज़ेर होगा, और या पर आपकी तशदीद होगी। तो क्या वो फ़ारसी है, ठीक है। तो जवाब क्या आता है ला, ठीक है, ज़ालिका अरबियुन, ठीक है। अब अरबियुन में भी अरबियुन नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी ज़बर होता है अरबियुन, और या पे तशदीद होती। तो ला ज़ालिका अरबियुन ला फ़ारिसियुन, कि ये फ़ारसी नहीं है, ये क्या है, अरबी है, ठीक है। इसी पैटर्न पर जो है आपके तर्जुमे वाला जो सेक्शन है उसको भी करना होगा। तो अगला आपका तर्जुमा करने वाला सेक्शन है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका वर्ड दे रखा क्या वो अरबी है, ठीक है, तो इसकी क्या बन जाएगी, क्या के लिए हल, ठीक है, वो के लिए ज़ालिका, और अरबी के लिए अरबियुन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और रे को खींच कर बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका सवाल, क्या वो अरबी है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, हाँ वो अरबी है, ठीक है, या आप कह सकते हैं नान ज़ालिका अरबियुन, ठीक है। एक और सेंटेंस आता है कि क्या तू मुस्लिम है, क्या तू मुस्लिम है। तो इसकी क्या बन जाएगी अरबी, हल अंता, ठीक है। हम जानते हैं कि तू को क्या कहते हैं, अंता, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा। हल अंता मुस्लिमुन, ठीक है, आसानी से बन जा रहे हैं। एक सेंटेंस ये है मैं कौन हूँ, है ना, मैं कौन हूँ। तो जाहिर है सवालिया अल्फाज हम लोग पहले लगाएंगे। तो कौन की अरबी क्या होती है, मन, ठीक है, और मैं की अरबी क्या होती है, अना। तो ये बन जाता है आपका सवाल, मन अना, मैं कौन हूँ। यहीं पर अगर होता कि तू कौन है तो मन अनता हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ सेंटेंसेस, और ये हो जाता है आपका चैप्टर 3। इसमें आपने गौर किया कि जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिनकी भी चर्चा हो रही है, वो हाँ या नहीं में जवाब दे के मामला ख़त्म कर दिया जा रहा है ना। तो ये किस में आ गए, हुरूफ इस्तिफ़हाम में, जैसा कि पिछली बार बात हुई थी कि अगले चैप्टर में आएगा, इस तरह आता है। इसी तरीके से एक सेंटेंस बनता है उम्मीद है वर्ड मीनिंग अब आपको याद हो गई होंगी।
किसी भी लैंग्वेज को सीखने में जो इनकी वर्ड मीनिंग्स होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स हमेशा याद रखनी है, वो इस चैप्टर में भी यूज़ होंगी और जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें भी सेम यूज़ होंगी। तो हर चैप्टर की वर्ड मीनिंग आपको याद होनी चाहिए हर टाइम, ठीक है। तो एक सवाल पूछा जाता है, क्या वो फ़ारसी है? तो इसकी अरबी क्या हो जाएगी? हल ज़ालिका फ़ारिसियुन, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं, वो अरबी है, फ़ारसी नहीं है, ठीक है। अरबी में क्या तर्जुमा करेंगे इसका? ला ज़ालिका अरबियुन, ठीक है, ला फ़ारिसियुन। तो ये पैटर्न होता है जिस पर इस तरीके के अल्फाज जो हैं आपके यूज़ होता है, ठीक है। आसान है समझने में, करने में, और यूज़ है इनका आगे वाले चैप्टर्स में भी। तो ये हो जाते हैं आपके सेंटेंसेस जो तर्जुमे वाले सेक्शन में मौजूद हैं, ठीक है। क्या वो अरबी है? हल ज़ालिका अरबियुन, हाँ वो अरबी है, नाम ज़ालिका अरबियुन, ठीक है। इसी तरीके से क्या तू मुस्लिम है ना? हल अंत मुस्लिमुन, हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नाम आना मुस्लिमुन, ठीक है। इसके अलावा मन आना यानी मैं कौन हूँ, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपके तमाम अल्फाज सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं और ये तरीका होता है उनका तर्जुमा करने का, है ना। तो बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं आसान है, आराम से बन जाएंगे। आप इन्हें कंप्लीट करिए और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।